अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक दिन हिरण्यकश्यपु अमर बनना चाहता था। उस वरदान को पाने के लिए तप करने के लिए जंगल में गया, तपस्या करने गया और जंगल में बैठा और जाप करने लगा, मंत्र उच्चारण करता है, ओम ब्रह्मणे नमः। और इसी समय एक पक्षी पेड़ में वृक्ष में बैठा हुआ था, वो कहता है ओम नारायणाय नमः। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, बार बार ब्रह्मणे नमः ये उच्चारण करे, पक्षी कहता है नारायणाय नमः। अब यहां पर इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मन नहीं लग रहा था। तब इसने क्या किया, ये उठ करके घर में चला गया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी आज मैं तपस्या करने गया था और एक पक्षी ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं शांति से तपस्या कर रहा था, लेकिन पक्षी ने बार बार नारायण का नाम उच्चारण करके मुझे परेशान कर दिया। अब मैं क्या करूं? कयादु रानी ने, हिरण्यकश्यप की पत्नी देवी कयादु ने जैसे सुना कि अपने पति के मुख से भगवान नारायण का नाम उच्चारण हुआ, बड़ी खुश हो गई। देखिए ये हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उनकी पत्नी जो है भगवान को बहुत मानती थी और भजन करती थी। अब आज बड़ी खुश हो गए, हमारे पति ने पहली बार जीवन में भगवान का नाम लिया। और देवी जी ने चाहा कि आज हमारे पति 108 बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण कर ले, बार बार बुलवाए। देवी जी पूछते हैं कि स्वामी उस पक्षी ने क्या नाम बोला था? बोले नारायण नाम उच्चारण कर रहा था। अच्छा, थोड़ी देर बाद पूछा कि वो पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। और थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। भोजन दे रही थी, भोजन करा रही थी अपने पति को, फिर पूछा पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पूछते हैं नारायण कह रहा था। अब रात्रि में गर्भधारण संस्कार हो रहा था, तब देवी कयादु ने पूछा कि पक्षी क्या कह रहा था? तब बोला नारायण बोल रहा था। फिर दूसरे दिन जैसे हुआ, देवी जी ने पूछा कि पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण 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 कह रहा था। अब देवी कयादु सोचती है अब तो मैंने बहुत परेशान किया, बहुत बार इन्होंने जीवन में नारायण नाम उच्चारण किया, यही नाम इसका कल्याण करेगा। आज देवी कयादु प्रसन्न हो गई। अब ये हिरण्यकश्यपु जंगल में चला गया, ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तपस्या किया, कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा कि वरदान मांगो। अब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, तो क्या वरदान मांगा? यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हारे तपस्या से खुश हूं, वरदान मांगो। तब वरदान मांगा मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले अगर मैं ये वरदान दे दूं तो मैंने ही नियम को बनाया, सृष्टि के नियम को कैसे मैं तोड़ सकता हूं? देखिए नियम एक ऐसा चीज है, एक बार जो बन जाता है तो उसको तोड़ा नहीं जाता है। नियम को बनाने वाले भी नियम को तोड़ नहीं सकते। प्यार से बोल दीजिए ना। अब नियम बनाया, नियम क्या है सृष्टि का सब जानते हैं, जो आते हैं वो जाते हैं। यहां पर कोई भी हमेशा नहीं रुक सकता, ये नियम है। अगर यहां हर कोई हमेशा रुका रहा तो यहां गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी सोचे कि अगर मैं इसको वरदान दूं कि तुम अमर हो जाओ तो ये अमर हो जाएगा, फिर संकट मेरे ऊपर आएगा, बाद में कोई और आएगा और बोलेगा हिरण्यकश्यप अमर है, मुझे भी बना दो। तब ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता, इसके बदले में चाहे कितने भी वरदान मांगो देने के लिए मैं तैयार हूं।
अब हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं कितना चाहूं उतना मांग सकता हूं, मैं जो मांगूं वो आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूं। तब हिरण्यकश्यप कहता है मैं रात में ना मरूं और दिन में ना मरूं, बाहर ना मरूं भीतर ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं अस्त्र से ना मरूं, मानव से ना मरूं जानवर से ना मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में मेरा मृत्यु ना हो, जल में भी मेरा मृत्यु ना हो और जमीन में भी स्थल में भी मेरा मृत्यु ना हो। अब हिरण्यकश्यप ने इतना सारा वरदान मांगा, अब ब्रह्मा जी ने दे दिया, तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप सोचता है अब तो मैं अमर हो गया, अब तो मुझे मारने वाला कोई नहीं होगा, न मनुष्य मारेगा न जानवर मारेगा, ब्रह्मा के सृष्टि में किसी भी जीव से मेरा मृत्यु नहीं होगा।